Friends, my name is Abhishek Pratap Singh. Today we are going to cover the topic of casting and it comes under primary manufacturing processes. है ना। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि क्या है मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस क्लास में अपन देखेंगे व्हाट इज़ कास्टिंग। तो व्हाट इज़ इट, कास्टिंग क्या है। कास्टिंग इज़ एक्चुअली अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच अ लिक्विफाइड मटेरियल such as molten metal is poured into the cavity of a specially designed mold and allowed to harden। है ना। तो इसमें क्या है कि लिक्विफाइड मटेरियल लेना पड़ेगा आपको, है ना, मोल्टन मेटल। तो अगर मेटल अगर सॉलिड फॉर्म में है तो सबसे पहले आपको उसे क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा किसमें, फर्नेस में। और उसके बाद उसको पोर करना पड़ेगा एक कैविटी में जो कि स्पेशली डिज़ाइंड होगी। और जिस शेप की आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है या फिर प्रोड्यूस करना है, उस शेप के मोल्ड में आपको वो लिक्विड मेटल को क्या करना पड़ेगा, पोर करना पड़ेगा। और उसके बाद उसको क्या करना के लिए छोड़ना पड़ेगा, उसे हार्डन होने के लिए थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कौन सा मेटल या फिर कौन सा मटेरियल कितने देर में हार्डन होता है। तो जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसके पास द वर्क पीस इज़ रिमूव फ्रॉम द डाई, है ना, और टू अंडरगो वेरियस फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स और फॉर यूज़ एज ए फाइनल प्रोडक्ट, है ना। तो जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसके बाद अपन डाई में से क्या करेंगे, उस मटेरियल को निकाल लेंगे जो सॉलिडिफाई हो चुका है, और उसके बाद उसमें जो भी ऑपरेशंस होंगे वो उस पर परफॉर्म करेंगे, या फिर अगर वो डायरेक्टली यूज़ करने लायक होगा तो हम उसको वहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज़ करेंगे, है ना। तो कास्टिंग मेथड्स कहाँ पर यूज़ होते हैं, जनरली दे आर यूज्ड टू क्रिएट इंटीग्रेटली सॉलिड शेप्स एंड कास्ट प्रोडक्ट्स दैट आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, है ना। तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, एरोस्पेस पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, कंस्ट्रक्शन सप्लाईज हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों की क्या है, रिक्वायरमेंट को ही कास्टिंग से अपन फुलफ़िल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि कास्टिंग में क्या क्या स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहली स्टेप जो है वो है मोल्ड कैविटी को बनाना। मोल्ड कैविटी वो कैविटी है जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को पोर करना पड़ेगा लिक्विफाइड फॉर्म में, ठीक है। तो उसके बाद स्टेप टू क्या है, स्टेप टू इज़ मटेरियल इज़ फर्स्ट लिक्विफाइड पर प्रॉपरली हीटिंग इन ए सुटेबल फर्नेस। उसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को फर्स्ट लिक्विफाई करना पड़ेगा, और वो लिक्विफिकेशन कहाँ पर होगा, एक फर्नेस के अंदर होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, लिक्विड इज पोर्ड इनटू अ प्रिपेयर्ड मोल्ड कैविटी। अब ये जो लिक्विफाई हो चुका है मटेरियल, ये मेटल जिसका भी आप कास्टिंग बनाने जा रहे हो सकता है आप एल्यूमिनियम की कास्टिंग बनाओ या स्टील की कास्टिंग बनाओ, तो आप जिस भी मटेरियल की कास्टिंग बनाने जा रहे हो उसकी आप मोल्ड कैविटी में आप उसको क्या करोगे, पोर करोगे थर्ड स्टेप में। उसके बाद चौथी स्टेप में आप क्या करोगे, इसको थोड़ी देर तक आप छोड़ दोगे, है ना। उतनी देर में वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है, प्रोडक्ट इज टेकन आउट ऑफ द मोल्ड कैविटी, ट्रिम्ड एंड मेड टू शेप, है ना। तो उसके बाद मोल्ड कैविटी से प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाएगा। ट्रिमिंग मीन्स उसमें फिनिशिंग ऑपरेशंस होंगे अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद उसे पर्टिकुलर शेप दिया जाएगा जिस भी शेप में अपन को उसे यूज़ करना है ना। तो ये सारी चीज़ें काय पे डिपेंड करती हैं, ये उस पर डिपेंड करती हैं किस पे, प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड ऑफ पैटर्न, कि मोल्ड कितना एक्यूरेट बनाए, कितना प्रॉपरली शेप्ड बनाए, जिस भी आपको प्रोडक्ट को फाइनली आपको जो भी चाहिए। उसके बाद मेल्टिंग एंड पोरिंग ऑफ लिक्विफाइड मेटल, उसकी पे डिपेंड करता है कि अगर वो मोल्टन मेटल जो है वो कितने हद तक मेल्ट हो चुका है और प्रॉपरली उसे पोर किया गया है कि नहीं किया है। ऐसा तो नहीं कि वो इधर उधर क्या बोलते हैं फैल रहा है जब उसे अपन पोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, किस पे डिपेंड करती है, कास्टिंग ऑपरेशन, सॉलिडिफिकेशन एंड फर्दर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर। आपने जब उसको रिमूव करी कास्टिंग को उस मटेरियल में से क्या बोलते सैंड में से, तो वो प्रॉपरली सॉलिडिफाई हो पाई है पूरी कास्टिंग की, नहीं हो पाई है ना। और उसे कूल करने का आपने टाइम दिया है कि नहीं दिया है रूम टेम्परेचर तक। और उसके बाद अगर ये सारी प्रोसेस आपने सही से करी है तो फिर ये देखा जाएगा कि क्या कोई डिफेक्ट वहाँ पर आया है कास्टिंग में, क्योंकि हो सकता है कुछ पार्ट्स में प्रॉपरली कूलिंग ना हो पाई हो, या फिर जब आप मोल्टन मेटल पोर कर रहे थे तो वो मोल्टन मेटल क्या बोलते कास्टिंग के सभी पार्ट्स में नहीं जा पाया हो। तो अगर ऐसा होगा तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएंगे, और डिफेक्ट आ जाएंगे तो फिर वो जो कास्टिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, वो सक्सेसफुल नहीं होगी, है ना। तो ये सारे हमें चेक करना पड़ेगा इंस्पेक्शन के दौरान।
इस चीज़ में, है ना। तो ये सारी इसमें अपन ने क्या जाना कि यहाँ पर ये 5 स्टेप्स हैं कास्टिंग की, और उस सक्सेसफुल कास्टिंग ऑपरेशन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या हैं कास्टिंग के। तो कास्टिंग के एडवांटेजेस हैं कि हम यहाँ पर वेरी स्मॉल सेक्शंस में मेटल को पोर कर सकते हैं, जिससे हम इंटीग्रेट शेप्स ले सकते हैं, है ना, जिससे कि बहुत सारे ऑपरेशंस और परफॉर्म हो सकते हैं बाद में, जैसे मशीनिंग है, फोर्जिंग है, वेल्डिंग है, और इनकी हमें बाद में क्या है कम से कम रिक्वायरमेंट होगी, है ना। अगर हम कास्टिंग से प्रोडक्ट क्या कर लें, अच्छे से मैन्युफैक्चर कर ले जाएं, है ना। उसके बाद क्या सेकंड पॉइंट क्या, पॉसिबल टू कास्ट प्रैक्टिकली एनी मटेरियल, फेरस और नॉन फेरस। तो ये कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा इसमें अगर कास्टिंग होगी, ये फेरस मटेरियल को भी इजीली कास्ट कर सकता है और नॉन फेरस को भी इजीली कास्ट कर सकता है ना। तो दूसरी चीज़ क्या है कि जो इसमें टूल्स रिक्वायर हैं कास्टिंग में, वो बहुत ही सिंपल हैं और क्या है इनएक्सपेंसिव है ना। तो इसमें ज़्यादा हमें क्या होगा, कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव एक प्रोसेस है। इसके अलावा एज ए रिजल्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए स्मॉल यूनिट इट इज़ द आइडियल प्रोसेस। तो इसमें हम साथ साथ स्मॉल लॉट जो है, अगर आपको कम यूनिट्स ही प्रोड्यूस करनी है तो आपको ज़्यादा बड़ी मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आप कम लॉट को भी इजीली कास्टिंग के थ्रू क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। उसके अलावा क्या है कि आप कुछ स्पेशल टाइप के पार्ट्स हैं, सर्टन पार्ट्स विच आर मेड ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज, तो इसको भी आप इसके थ्रू प्रोसेस कर पाएंगे, जैसे कि टरबाइन ब्लेड्स है ना। तो टरबाइन ब्लेड्स में क्या होता है, पहले फुल कास्टिंग होती है और उसके बाद उन पर मशीनिंग होती है, तो आप कास्टिंग से ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। उसके बाद चीज़ है कि साइज़ एंड वेट की जो भी है प्रोडक्ट का, जो भी साइज़ है, जो भी प्रोडक्ट का वेट है, वो एक लिमिटेशन नहीं होगा कास्टिंग प्रोसेस के दौरान, है ना, हैंडल करने के लिए। तो ये सारे क्या हैं एडवांटेजेस हैं कास्टिंग के। उसके बाद हम अब देखेंगे लिमिटेशंस क्या है कास्टिंग के, क्योंकि कास्टिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस क्या है, यहाँ पर आप डायमेंशनल एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश जो है वो उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश ऑफ द कास्टिंग्स मेड बाय सैंड कास्टिंग प्रोसेस आर ए लिमिटेशन टू दिस टेक्निक, है ना। तो ये सैंड कास्टिंग प्रोसेस क्या है, कास्टिंग में भी बहुत तरह की कास्टिंग होती है, एक सैंड कास्टिंग होती है, डाई कास्टिंग होती है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग होती है। तो ये हम इनके आगे चल के जानेंगे कि क्या कास्टिंग्स हैं, कैसे इनमें क्या डिफ्रेंशिएशन है। लेकिन यहाँ पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि डायमेंशनल एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश जो है वो सैंड कास्टिंग में एक लिमिटेशन है। उसके अलावा हम देखें तो हम जान सकते हैं कि मेटल कास्टिंग क्या है, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। यहाँ पर क्या है, लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और ऑटोमेशन जो है वो ऑटोमेशन एक मतलब ऑटोमेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, या फिर ऑटोमेशन कहीं ना कहीं लिमिटेड वे में ही हो सकता है, तो ऑटोमेशन नहीं कर सकते हैं आप, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसकी क्या है लिमिटेशन है कास्टिंग की, है ना। उसके बाद ये टिपिकल एक सैंड मोल्ड है जो कि आप देख पा रहे हैं अपने सामने, है ना। कास्टिंग का पूरा बेसिक सेटअप है, कास्टिंग के सेटअप है ये बेसिकली। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये पोरिंग बेसिन है, इस वाले फिगर में फ्लास्क है, यहाँ पर ये मोल्ड कैविटी है, गेट है ना, और ये कोर है, ये मोल्डिंग सैंड है, ठीक है। और ये टॉप व्यू है जिसकी मैं बात कर रहा था, और फ्रंट व्यू है हमारा, ये वाला फ्रंट व्यू है। और ये जो है ये आपने फाउंड्री में भी देखा होगा, जिन लोगों ने वर्कशॉप की क्लासेस अटेंड करी हैं वहाँ पर हमने ये सेटअप फाउंड्री में देखा होगा आप लोगों ने, जहाँ पर हमें क्या बोलते कास्टिंग को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर हम बेसिक कुछ टर्म्स हैं जो कि अगली स्लाइड्स में मैंने मेंशन करी हैं, और इसलिए आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर बाकायदा उनको डिटेल में समझाया गया है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, फ्लास्क ना। यहाँ पर जो ये फ्लास्क दिया हुआ है, तो फ्लास्क क्या होता है, फ्लास्क क्या है, एक मेटल या वुड फ्रेम है ना, जिसका टॉप फिक्स नहीं होगा या बॉटम भी फिक्स नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, मोल्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना। और डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द फ्लास्क इन मोल्डिंग स्ट्रक्चर हम इसे वेरियस नेम्स से कहते हैं। तो अगर ये लोअर मोल्डिंग फ्लास्क है तो इसको क्या कहेंगे, ड्रैग कहेंगे, है ना, जो कि यहाँ पर लिखा है ड्रैग। नीचे वाला पोर्शन ड्रैग है और ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ऊपर वाला पोर्शन को हम बोलते हैं कोप, है ना। और अगर इसमें 2 या 3
फ्लास्क, मतलब मान लीजिए अगर इसमें 3 पीस की मोल्डिंग हो, जैसे ये नीचे वाले फिगर में आपने देख रखा होगा, यहाँ पे कोप और ड्रैग 2 पीसेज हैं, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 पीस की मोल्डिंग हो, तो उस केस में जो मिडिल वाला पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे चीक, है ना, CHEE K। तो ये मैंने आगे वाली स्लाइड्स में भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन क्योंकि फिगर के साथ मुझे ये सारी चीज़ें समझानी है तो यहाँ पर हमें इस स्लाइड में थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद पैटर्न क्या है, यहाँ पर पैटर्न की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो पैटर्न एक्चुअली में वो चीज़ है, रेप्लिका है फाइनल ऑब्जेक्ट का जो कि हमें बनाना है। अगर आपको मान लीजिए ब्लेड बनाना है तो आपको ब्लेड एक पहले प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना, और वो पैटर्न आपको मोल्ड कैविटी में प्लेस करना पड़ेगा, है ना। मोल्ड कैविटी जो है वो आपकी पैटर्न की हेल्प से ही बनेगी। मोल्ड कैविटी वो कैविटी है जिसमें आप क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को पोर करेंगे। मोल्टन मेटल मीन्स लिक्विड मेटल, वो मेटल जिसका आपको मटेरियल तैयार करना है। मान लीजिए आपको स्टील का तैयार करना है, या फिर आपको एल्यूमिनियम का तैयार करना है, या फिर आपको आयरन का तैयार करना है, तो आपको वो वाला मेटल क्या है, लिक्विफाइड फॉर्म में मोल्ड कैविटी में पोर करना पड़ेगा। और वो कैविटी कैसे बनेगी, विद द हेल्प ऑफ पैटर्न बनेगी, है ना। उसके बाद तीसरी जो डेफिनेशन है या तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म है वो है पार्टिंग लाइन। तो पार्टिंग लाइन क्या है, दिस इज़ द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द 2 मोल्डिंग फ्लास्क दैट मेक अप द मोल्ड। तो ये डिवाइडिंग लाइन है ना, 2 मोल्डिंग फ्लास्क के बीच में, लाइक कोप और ड्रैग के बीच की जो लाइन है उसको बोलेंगे पार्टिंग लाइन, है ना। उसके बाद चौथा जो टर्म है वो है मोल्डिंग सैंड, कि यहाँ पर दिखा है मोल्डिंग सैंड, है ना। तो मोल्डिंग सैंड क्या है, दिस इज द सैंड विच बाइंड्स स्ट्रांगली विदाउट लूजिंग इट्स परमिएबिलिटी टू एयर और गैसेस। तो ये क्या करती है, सैंड जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बाइंड करती है पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ, लेकिन बाइंडिंग के दौरान ऐसा नहीं होगा कि इसकी परमिएबिलिटी कम हो जाएगी, है ना, परमिएबिलिटी टू एयर और गैसेस। मतलब कि जब हम मोल्टन मेटल पोर करेंगे कैविटी के अंदर, तो उनमें कुछ गैसेस होंगी, तो पोर के बाद वो गैसेस क्या होंगी, एमिट होंगी। तो अगर मोल्डिंग सैंड परमिएबल है तो वो गैसेस क्या है, ईजीली बाहर निकल आएंगी, है ना। तो हमें कोई भी चैलेंजेस नहीं आएंगे या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू डिफेक्ट्स। लेकिन अगर वो परमिएबल नहीं है क्या, मोल्डिंग सैंड, तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है, डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मोल्डिंग सैंड, और परमिएबल भी होनी चाहिए गैसेस और एयर के लिए। तो ये क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सिलिका सैंड, क्ले एंड मॉइस्चर इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन। तो ये मिक्सचर है किसका, सिलिका सैंड का, क्ले का और मॉइस्चर का, ठीक है। उसके बाद चौथा टर्म है फेसिंग सैंड, है ना। पहला वाला क्या था, मोल्डिंग सैंड, और अभी क्या है, फेसिंग सैंड। तो फेसिंग सैंड को हम क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं कहाँ पर, इनर सरफेस पे मोल्ड कैविटी के, टू गिव अ बेटर सरफेस फिनिश टू द कास्टिंग्स, है ना। तो सरफेस फिनिश हमारी कास्टिंग की अच्छी आए उसके लिए हम इनर सरफेस पे क्या करेंगे, मोल्ड कैविटी के इस फेसिंग सैंड को स्प्रिंकल करेंगे। तो ये क्या होता है, कार्बोनेशियस मटेरियल का बना होता है ना। ये सैंड जो होती है वो कार्बोनेशियस मटेरियल की रहती है, और इसको अपन क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं इनर सरफेस ऑफ मोल्ड कैविटी, सो दैट वी कुड गेट बेटर सरफेस फिनिश टू द कास्टिंग्स। उसके बाद एक दूसरा टर्म है कोर है ना। तो कोर यहाँ पर भी है। और कोर क्या है, कोर का बेसिक फंक्शन होता है सेपरेट पार्ट ऑफ द मोल्ड मेड ऑफ सैंड एंड जनरली बेक्ड, विच इज़ यूज टू क्रिएट ओपनिंग्स एंड वेरियस शेप्ड कैविटीज़ इन द कास्टिंग। तो इसका बेसिक पर्पस होता है कि ओपनिंग्स को क्रिएट करना है, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की जो कैविटीज़ कास्टिंग के अंदर होंगी उसको आपको क्रिएट करना है ना, कोर से। पोरिंग बेसिन क्या है, पोरिंग बेसिन, उसके बाद एक नया टर्म है पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन एक स्मॉल फनल शेप्ड कैविटी है एट द टॉप ऑफ द मोल्ड, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, मोल्ड को क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी के अंदर पोर करेंगे, है ना, पोरिंग कप के थ्रू। तो पोरिंग बेसिन क्या है, स्मॉल फनल शेप्ड कैविटी एट द टॉप ऑफ द मोल्ड इनटू विच मोल्टन मेटल इज पोर्ड। तो इसके थ्रू आप क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को पोर करेंगे। उसके बाद क्या है, स्प्रू है। स्प्रू क्या है, द पैसेज थ्रू विच द मोल्टन मेटल फ्रॉम द पोरिंग बेसिन रीचेज द मोल्ड कैविटी। तो स्प्रू क्या है, एक बेसिकली पैसेज है ना। यहाँ पर आपने इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये वाली फिगर में, कि स्प्रू क्या है, स्प्रू एक पैसेज है कहाँ, जिसके थ्रू मोल्टन मेटल जो है पोरिंग बेसिन से जाकर मोल्ड कैविटी में एंटर होता है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मेटल इनटू द मोल्ड। तो किस रेट से मेटल फ्लो करेगा ये उसको कंट्रोल करती है। तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म है रनर। रनर थ्रू विच इट इज़ द चैनल थ्रू विच मोल्टन मेटल इज कैरीड फ्रॉम द स्प्रू टू द गेट। तो ये वो चैनल है,
वो चैनल है जहाँ से मोल्टन मेटल को क्या करते हैं, हम कैरी करते हैं कहाँ से, स्प्रू और गेट के बीच का जो चैनल है उसको हम रनर बोलते हैं, है ना। तो स्प्रू क्या है, ये पोरिंग बेसिन में एक चैनल है। और गेट क्या है, गेट जस्ट मोल्ड कैविटी के जस्ट बाहर वाला पोर्शन है जहाँ से क्या बोलते हैं, मोल्टन मेटल जो है वो इनसाइड होगा कैविटी के। तो गेट वो जस्ट एक वहाँ का एक गेट, वहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है। उसके बाद एक नया नेक्स्ट टर्म है चैपलेट्स। चैपलेट्स आर यूज टू सपोर्ट द कोर्स इनसाइड द मोल्ड कैविटी टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन वेट एंड ओवरकम द मेटेलोस्टैटिक फोर्स। तो चैपलेट्स क्या होते हैं, जो कोर है, जो कि हमने ऊपर देखा कोर है, तो कोर को सपोर्ट करने के लिए मोल्ड कैविटी के अंदर तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ पर डिवाइस को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो चैपलेट छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, सपोर्ट करना कोर को, सो दैट कि वो जो कैविटी है वो क्या बोलते हैं डिसबैलेंस ना हो जाए या फिर डिस्टॉर्ट ना हो जाए वेट के कारण, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वेट होगा जब मोल्टन मेटल उसके अंदर पोर करा जाएगा कैविटी के अंदर, तो उसका एक वेट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो उस वेट को कैरी कर ले जाए और कैविटी ब्रेकआउट ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चैपलेट्स को वहाँ पर रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है राइज़र। राइज़र एक कॉलम ऑफ मोल्टन मेटल प्लेस्ड इन द मोल्ड टू फीड द कास्टिंग एज इट श्रिंक्स एंड सॉलिडिफाइड, ऑल्सो नोन एज फीड हेड। तो ये है राइज़र। उसके बाद वेंट है। वेंट क्या होता है, वेंट इज स्मॉल ओपनिंग इन द मोल्ड टू फैसिलिटेट एस्केप ऑफ एयर एंड गैसेस। तो वेंट है स्मॉल ओपनिंग इन मोल्ड, छोटी छोटी जो ओपनिंग होंगी मोल्ड के अंदर जहाँ से आपकी गैसेस या फिर एयर है वो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर पाए, तो वो वेंट स्पेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है। ये आप लोगों ने फाउंड्री में क्लासेस अटेंड करी होंगी तो वहाँ पर भी आपको समझाई गई होंगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और आपको कास्टिंग समझने के लिए ये सारी टर्म्स का बेसिक आपको जानना ज़रूरी है कि पैटर्न क्या होता है, पार्टिंग लाइन क्या होती है, फेसिंग सैंड क्या होती है, मोल्डिंग सैंड क्या होती है, कोप किसको कहते हैं, चीक किसको कहते हैं, पोरिंग बेसिंग क्या होती है, इसका क्या पर्पज़ होता है, कोर का क्या पर्पज़ होता है, रनर का क्या पर्पज़ होता है, गेट का क्या पर्पज़ होता है। तो आपको इनका पर्पज़ और कहाँ ये प्लेस हो रहे हैं और ये क्या यूटिलिटी है इनकी, ये सब जानना रिक्वायर्ड है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाला पार्ट कास्टिंग में देखेंगे। थैंक यू सो मच।